हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होती है उन्हें क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए हमारे जो टॉपिक आज लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ना हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक करके क्या करेंगे, इस मेथड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम लोग ने क्लास 8th और 9th में भी फैक्टराइजेशन सीखा था। तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन होता था वो तो फर्स्ट था एक बाय आइडेंटिटी, कि भाई कोई आइडेंटिटी में फिट बैठ गया, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में फिट बैठ गया, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर में फिट बैठ गया। तो ना क्वाड्रेटिक में एक आइडेंटिटी है ना, जो आप लोग देखते समझ में आ जाओगे, जिससे आपको फील आ जाएगा ना, फील आ जाएगा। ठीक है, और जो एक नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जो है ना, और एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन में एक और मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम लोग क्या करते हैं ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और फिर ग्रुपिंग करके कॉमन लेके हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ना एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तभी अपने को समझ में आएगा ना कि फैक्टराइजेशन मेथड होती क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किससे सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। अगर एग्जाम में आपके ना पर्टिकुलर मेथड का नाम आया है, एग्जाम में अगर आपके पर्टिकुलर मेथड का नाम आया है, इसका मतलब आपको उसी मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। और एग्जाम में डायरेक्ट कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया और सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, तो आप ना अपनी मन चाहिए आप 3 मेथड में से आपको जो मेथड अच्छी लगती हो उसे क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको किससे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कैसे किया जाता है ना, बिल्कुल प्यार से सॉल्यूशन लिखा जाता है, तो एकदम बिल्कुल प्यार से, है ना। फिर क्या किया जाता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको बुलाया जाता है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x² इक्वल टू -16x - 12, 5x² इक्वल टू -16x - 12। ठीक है, अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो 5x² प्लस 16x प्लस 12, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब करते क्या है हम लोग, है ना, करते क्या है, अब स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करने के लिए हम लोग जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। और आज के दिन ना, आज के दिन जो है कोफिशिएंट ऑफ x² कौन है, 5 है, और कांस्टेंट टर्म कितना 12 है, जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो इन्हें क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने वाली बात क्या होगी कि भाई ऐसे ना दुनिया में ऐसे 2 पैरा नंबर हमको लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, और एडिशन कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए ना। तो दुनिया में ऐसे पैरे 2 नंबर वो कौन कौन से हैं, एक है 10 और एक क्या है 6, जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 60 और इनका एडिशन कितना आ रहा है 16 आना चाहिए। तभी तो ना हम मिडिल टर्म मतलब कौन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, उसे स्प्लिट करेंगे ना। स्प्लिट मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो 16 के जब टुकड़े टुकड़े करेंगे तो उसके टुकड़े किस में बटेंगे, एक को देंगे 10 और एक को देंगे 6। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो है इनको एज इट इज लिखना है, बट हम 16x को क्या लिख सकते थे, 10x प्लस 6x लिख सकते थे प्लस 12, तो एज इट इज है इक्वल टू 0। अब देखो आप ऊपर 3 टर्म्स थे, अब नीचे कितने हो गए, 4। अगर हम काउंटिंग करें तो 4 हो गए। तो ना 4 होने से क्या होता है ना, उसके बाद ना 2 की क्या कर लेना है, अपने को ग्रुपिंग कर लेनी है ना भाई, क्या कर लेना है, 2 की ग्रुपिंग कर लेनी है। अब क्या है ना, यहाँ पे ना 5x क्या आ जाएगा,
कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे ना इन दोनों में देखो आपको 6 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ से x में से 6 चला गया तो x ही बचेगा ना, प्लस 12 में से 6 चला गया तो 2 बचेगा, इक्वल टू 0, है ना। बात समझ में? अब आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों में ना देखो x प्लस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या किया ना x प्लस 2 को भी क्या कर दिए, बाहर ला लिए, अंदर क्या बच गया 5x प्लस 6 बच गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही? अच्छा सर, आप ना यहाँ पे कभी भी ना टू क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है ना, कभी भी 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना, तो 2 बातें हो सकती थी। कौन सी बातें? या तो पहली क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, या तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर ना फर्स्ट क्वांटिटी 0 हो गई तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ना अगर ये 0 हो गया तो x इक्वल टू हो जाएगा -6/5, है ना। ये आपको सॉल्व करना आता ही आता है। तो इसके जो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके 2 रूट जो थे वो कौन कौन से आ जाएंगे, एक -2 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा -6/5 आ जाएगा ना। इस तरीके से क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन करना है ना। उम्मीद है कि आपको क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तब तक क्या कर लो, आप इसे कॉपी कर लो, है ना, कॉपी कर लो। जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। इस मेथड में क्या करते हैं ना, इसके लिए आपको ना स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि हाँ अब क्या करना है, ये करना है, अब क्या करना है, ये करना है, अब क्या करना है, ये करना है। आपको इसमें बहुत, देखिए फैक्टराइजेशन में तो फैक्टराइज करना था, खत्म खेल, है ना। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 3-4 बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसे क्या करना है आपको याद रखना है ना। ठीक है, बात समझ में? तो अगर मान लो कि अगर हम ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही ले लेते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ही ले लेते हैं, लेट, है ना, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे ना a नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। हमने क्या किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ही ले लिए, है ना, और इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कौन सी मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ना। फिर एक क्वेश्चन भी ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, पर बट क्या है ना, अगर आपको ऐसा आ जाए ना जनरल फॉर्म में आपको अगर पूछ ले तब आपको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ना। तो जो पहला पॉइंट क्या है ना, पहला पॉइंट क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। बात समझ में, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होना चाहिए वो पहले क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो a क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाँ सर, मैंने क्या बोला, हाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सर 1 कैसे होगा, है ना, 1 कैसे होगा बताओ, है ना। ठीक है, 1 कैसे होगा, 1 तभी होगा जब हम क्या करेंगे, इसको पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे, है ना। तो कैसे कहते हैं, तो इस बात को लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन बाय a, है ना। हम क्या करते हैं, इक्वेशन को a से डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन मस्ट बिकम क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। दीदी ना a से डिवाइड लगेगा तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, b पे a से डिवाइड लगेगा तो b बाय ax हो जाएगा, प्लस c बाय a, और 0 बाय a क्या होगा, 0 ही होगा ना। पहला काम तो बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरा काम क्या करना है अपने को, जो है ना x का जो भी कोफिशिएंट है ना, आपको स्टेप्स याद रखनी है। x का जो भी कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, b बाय a, उसका हाफ करना है। क्या बोला मैंने, हाफ करना है। तो b बाय a का हाफ क्या होगा, b बाय 2a होगा, b बाय 2a होगा। सर 4 का तो हाफ 2 होता है, हाँ 4 बाय 2, बस समझ में। और 5 का हाफ तो 5 बाय 2, ऐसा लेना है हमको, ऐसा बिल्कुल डेसिमल में आंसर नहीं देना है। ठीक है, अगर जैसे कि इंटीजर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इवन नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, इवन को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल हमको एक इंटीजर मिलेगा। क्लियर हो गया। बट क्या है, अगर ना ऑड नंबर जैसे कि 5 बाय 5 है, 7 है, अगर ना किसी दिन यहाँ पे 7 आ गया
9 आ गया, तो हमको ना 7/2 को 3.5 नहीं लिखना है। बात समझ में, क्या लिखना है, ओनली 7/2 ही लिखना है। उसी प्रकार अगर b/a है तो b/a का हाफ क्या होगा, b/2a होगा। और इनका हाफ करने के बाद दोनों जो स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग जो है वो बोथ साइड क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² प्लस b/2a, तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है। प्लस मैंने क्या बोला, इसका हाफ क्या करना है, प्लस करना है बोथ साइड। और एक कांस्टेंट टर्म को ना उधर लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b/2a हो जाएगा, है ना। b/2a होल स्क्वायर करना है अपने को। बात समझ में क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे करना है सर, आगे ना तीसरा पॉइंट ना आप देख रहे होंगे ये जो दिखाई दे रहा है ना, डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट क्या लिखना है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस का साइन है तो ये माइनस आएगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो x प्लस b/2a होल स्क्वायर है। अगर आप सॉल्व कर लो तो आपको फीलिंग आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो a की वैल्यू कितनी है, x, तो a² प्लस यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो a² प्लस 2a और ये b²। बात समझ में, फीलिंग आनी चाहिए थी। क्लियर हो गया, बस हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये माइनस c/a आ गया, इधर है ना माइनस c/a आ गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, b²/4a² हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ना अपन क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब तो खेल ही खत्म हो गया ना, ये 3-4 स्टेप आपको याद रखनी थी। अब क्या करना है, ओनली सिंप्लीफाई करना है ना। यहाँ पे a नहीं है तो यहाँ पे a लगा लेते हैं, तो माइनस AC/a²। मैंने क्या किया, यहाँ को a से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b²/4a² है ना। देखो यहाँ 4 की भी जरूरत है तो 4 से a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा -4ac और नीचे कितना आ जाएगा, 4a²। कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोई चेंजेस नहीं होते हैं ना। आगे क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, इसको अच्छे प्यार से लिखते हैं। देखो बेस सेम हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, तो b² माइनस 4ac डिवाइड में 4a² है ना। अब क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इस बात पे लिख लेते हैं ना, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, है ना। अब क्या करेंगे, रूट ले लेंगे बोथ साइड। बात समझ में आ रही है ना सर, रूट ले लेंगे मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि x प्लस b/2a इक्वल टू, रूट जब लेते हैं तो सामने प्लस माइनस लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, है ना, यही बात आ जाएगी। और ये जो ना बाद में जब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का b/2a हो जाएगा, है ना, ये x है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो जिस पे रूट बैठेगा तो ये यही रहेगा ना, कोई चेंजेस नहीं होगा। बट अगर ना किसी दिन अगर 4 पे रूट बैठ गया, क्या बोला मैंने, 4 पे रूट बैठ गया, तो आंसर कितना आएगा, 2। और a² पे रूट बैठेगा तो a आ जाएगा ना। तो कुल मिला के ना अपने पास जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b प्लस माइनस, देखो 2a बेस सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना। तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्या आ रहा होगा, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आई होगी, है ना। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है हमारे पास पता है, ये जो कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने जनरल फॉर्म से ही क्यों लिया, क्योंकि आपके सामने ये जो ना x के वैल्यू दिख रहे हैं ना, एक फार्मूला टाइप का आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। और इसी को ना, इसका दूसरा नाम भी क्या है, श्रीधराचार्य रूल भी इसका सेकेंड नेम है। बात समझ में। तो ये ना एक कुल मिला के डेरिवेशन था क्वाड्रेटिक फार्मूले का। बात समझ में। तो कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना बहुत ही इजी है, आपको 3 बातें बिल्कुल याद रखनी है।
पहला कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर देना है, फिर एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके बोथ साइड प्लस करना है। और यहाँ पे ना परफेक्ट आइडेंटिटी बनेगी, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि मिडिल टर्म ना एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा ना। a प्लस बी मतलब a और b तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में उम्मीद है कि आपको ये क्या आ रहा होगा, समझ में आया होगा। पर इसके बाद क्या करना था, इसका सिंप्लीफाई करना था, हो गया है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी लेके देखते हैं, तब हमें क्या होगा, फील आएगा। तब तक क्या करो, आप इसे कॉपी कर लो, है ना, कॉपी कर लीजिए। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कहता है सॉल्व 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। बट हम जो सॉल्व करेंगे वो कौन सी मेथड को यूज करके करेंगे, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है उसमें, कोई बड़ी बात ही नहीं सॉल्व करना, है ना, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहली बात क्या बोला था ना, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो फर्स्ट थिंग क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। मैंने पहले क्या बोला कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे कौन है, आज के दिन 9 है, तो 9 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को 9 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मुझे 1 बनाना है तो मुझसे ही डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। किसी भी चीज को अगर 1 बनाना है तो उससे डिवाइड कर दो, बस समझ में। तो ना पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 9 से। इस बात को लिखते हैं इक्वेशन डिवाइडेड बाय 9। हम क्या करना है, इक्वेशन को डिवाइड करना है 9 से। जिस दिन हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ना क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बाई 9x प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 6 बाई 9 इक्वल टू 0। फिर क्या करना है ना, नेक्स्ट काम क्या करना था, है ना, कांस्टेंट टर्म को उधर भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बाई 9x, है ना, इक्वल टू 6 माइनस 6 बाई 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो होने दो, है ना, क्या दिक्कत है ना। 5 3 से कट जाएगा तो माइनस 5/3, ये ना माइनस 5/3x इक्वल टू माइनस 2/3 आ जाएगा। बात समझे में। फिर मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था ना, x का जो भी कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को हाफ करो। मेरे को बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे माइनस 5/3 है, तो माइनस 5/3 का हाफ क्या होगा, माइनस 5/6 होगा। डिवाइड बाई 2 करना है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 5/3 का हाफ क्या होगा, माइनस 5/6 होगा। और माइनस 5/6 का स्क्वायर जो है ना, बहुत साइड प्लस करना है। और ना किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस करना था 5/3 होल स्क्वायर, बोथ साइड प्लस करना था, तो माइनस 2/3 प्लस 5/3 होल स्क्वायर, है ना, ये 5 है ना, 5 है। ठीक है, बात समझ में आई। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना। फिर मैंने क्या कहा था ना, फिर आंख मूंद कर बिल्कुल प्यार से, ये a है और ये b है, बीच का साइन देखना है क्या है, नेगेटिव, और डायरेक्ट लिख देना है x माइनस 5/3 होल स्क्वायर इक्वल टू ना, इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 2/3 है ना, प्लस 25/9 है ना, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो वापस से 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, वापस से ऊपर नीचे क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिल जाएगा हमको, x माइनस 5/3 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6/9 प्लस 25/9 है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और 25 में से ना 6 चला गया तो माइनस 19 आ जाएगा, 19 बाई क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ना कुल मिला के जो है x माइनस 5/3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 19/9 आ जाएगा। रूट में क्या आ जाएगा, 19/9 आ जाएगा। अच्छा,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ना, x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 5/3 प्लस माइनस √19 तो √19 होगा, पर जिस दिन √9 पे बैठेगा उस दिन 3 दे देगा। तो आंसर क्या आएगा, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस √19/3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस √19/3, एक बार प्लस कर दिए और एक बार क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो 5 माइनस √19 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। उम्मीद है कि आपको ये क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ना इस तरीके से करना है, हमें सॉल्व करना है। तो ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी होती है कि पहले तो बात जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करना है, फिर x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायरिंग करके बोथ साइड क्या करना है प्लस करना है, और फिर क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। फिर आपको ऐसी एक्सप्रेशन आ जाएगी प्लस माइनस की, तो फिर एक बार आपको प्लस करना है और एक बार क्या करना है माइनस करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं ना, जो थर्ड मेथड है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं, है ना। ठीक है, तब तक क्या करो, इसे आप कॉपी कर लो ना, कॉपी कर लो। आगे चलते हैं, तो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जिसको हम लोग क्या जानते हैं श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं ना। श्रीधराचार्य रूल के एक बिल्कुल बाबा जी थे, महर्षि थे, है ना, बिल्कुल पता ही होगा, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया ना, ये रूल दिया है, इसीलिए हम लोग उसी के नाम से जानते हैं, श्रीधराचार्य रूल के नाम से जानते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला क्या कहता है ना, फार्मूला क्या कहता है देखते हैं इसके बारे में। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, और c क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग ना हम लोग क्या बोलते हैं, जो फार्मूला जो हमने डिराइव किया था वो फार्मूला क्या था ना, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, है ना, 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये जो फार्मूला है इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते हैं और श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फार्मूले में पुट अप करना है और आंसर ले जा लेना है, निकाल लेना है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, समझ में आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। इसमें ना बहुत ही चीज, एक और इम्पोर्टेंट वर्ड यूज होता है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला मैंने, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इस बात को देख लेते हैं ना, इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, ये डेल और डी से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है ना, ये होता क्या है, डेल और डी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो होता है b² माइनस 4ac। तो d जो होता है वो b² माइनस 4ac, मतलब ये जो आदमी है ये क्या है, d है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला को लोग ऐसा भी लिखते हैं ना, ऐसा भी लिखते हैं -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a। तो ना घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे जो d लिखा जाता है वही क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको रिप्रेजेंट ना कभी कभी हम ऐसा डेल्टा से कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं डेल्टा, है ना, ट्रायंगल दिखा देते हैं तो ये डेल्टा होता है, और d से हम d लेंगे, हमारे बुक में तो d चलता है, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या लिखेंगे b² माइनस 4ac ना। तब ये ना, ये डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो रियल होंगे कि इक्वल होंगे, है ना, या अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, या रूट होंगे ही नहीं, इमेजिनरी रूट होंगे, है ना। तो ये सब कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है, इसलिए ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। बट आगे के लेक्चर में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बट है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला में बस मेरे को यही बताना था, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर कोई बुक वाला ये लिख के देता था तो, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इस मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ना आपका क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तब तक क्या करो आप, इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो। तब तक फटाफट क्या कर लो, आप कॉपी कर लीजिए, है ना, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, क्वेश्चन क्या कहता है ना, समझ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व दिस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, इसे कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या करना है, सॉल्व करना है। कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो अपन इस बात को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, है ना, हियर मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। ए कौन था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बी इक्वल टू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, -6, और सी क्या है, कांस्टेंट का मतलब 4, ठीक है। फिर इस बात को लिखेंगे वी नो दैट, या यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल, है ना, श्रीधराचार्य रूल, है ना, रूल है। कभी कभी ये भी बोल रहे हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कभी श्रीधराचार्य रूल के नाम से आ गया तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना, है ना। तो वो क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फटाफट वैल्यू रखेंगे, इक्वल टू डायरेक्ट लिखता हूँ, -b मतलब -6 प्लस माइनस √6² -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस √b² हो गया 36 माइनस, देखो ना 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया, तो -16 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस √20, 36 में से 20 लेंगे तो √20 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस √20 को दुनिया वाले क्या बोलते हैं ना, 4 इंटू 5 बोलते हैं, तो 2√5 डिवाइड बाई 2 ना, 2 को बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस √5 ना। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक बार क्या कर लेंगे, प्लस, है ना, एक बार क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और एक बार क्या कर लेंगे, माइनस। तो हमारे पास ना सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5, है ना। क्लियर हो गया। आपको दिखना, अगर कभी भी इस फॉर्म में आया ना, तो इसका जो रूट है वो हमेशा क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है ना। तो उम्मीद है कि आपको जो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो रही होगी, पूरी समझ में आई होगी। 3 मेथड है। पहली मेथड का नाम क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड का नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और जो थर्ड मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे जो है आंसर क्या होता है, बहुत जल्दी आता है, तो लोग ना इसी को क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। बट क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, है ना। बड़ी वैल्यू की थोड़ी तकलीफ जाती है, बट जनरली लोग इसी क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्लास 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आगे के टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।